नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पाली जिले में जेतपुरा स्थित जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जन्म जयंती के अवसर पर शांति की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 2,05,414 लोग हुए ठीक। कल सामने आए 2,184 नए मामले। प्रदेश भर में भाई दूज का पर्व आज परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण कल प्रदेश भर में कई स्थानों पर बारिश के साथ गिरे ओले। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शांति की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उनके सम्मान में बनाई गई 151 इंच लंबी शांति की प्रतिमा अष्ट धातु की बनी है, जिसमें अधिकांश हिस्सा तांबे का है। इसे पाली जिले में जेतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया जा रहा है। 1870 में जन्मे श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज ने भगवान महावीर के संदेश को प्रचारित करने के लिए निस्वार्थ भाव से लगन के साथ जैन संत के रूप में अपना जीवन बिताया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय योगदान किया और स्वदेशी का प्रचार किया। उनकी प्रेरणा से कई राज्यों में कॉलेजों, स्कूलों और अध्ययन केंद्रों सहित 50 से अधिक शैक्षिक संस्थान काम कर रहे हैं। श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज का देहावसान 1954 में हुआ था। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 2,05,414 लोग ठीक हो चुके हैं। कल कोरोना संक्रमण के 2,184 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक 498 मामले जयपुर जिले के हैं। इसके अलावा जोधपुर में 443, अलवर में 157, कोटा में 146, नागौर में 97, बीकानेर और श्रीगंगानगर में 91, अजमेर में 80, भरतपुर में 79, उदयपुर में 72, चूरू में 51, पाली में 48, डूंगरपुर में 47, बाड़मेर और भीलवाड़ा में 45, सीकर में 35, चित्तौड़गढ़ में 26, जैसलमेर और हनुमानगढ़ में 20, जालौर और राजसमंद में 17, झुंझुनू और बूंदी में 15, बांसवाड़ा में 10, सिरोही और झालावाड़ में 5, टोंक में 4, करौली और धौलपुर में 2 और प्रतापगढ़ में 1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कल 10 लोगों की मृत्यु के साथ ही प्रदेश में इस बीमारी से अब तक 2,066 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी अशोक आसोपा ने लोगों से अपील की है कि वे महामारी के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। मैं अशोक आसोपा, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी। भारतीय नहीं, पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी ने उग्र रूप ले रखा है। इसके बचाव के लिए घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज की दूरी एवं बार बार हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी है। जब तक वैक्सीन भारत में नहीं आ जाती है, तब तक इन 3 बातों को ही वैक्सीन समझें। कोविड-19 से बचाव किया जा सकता है यदि हम बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी रखें और मास्क पहनें। धन्यवाद। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत हमारे एक और श्रोता का संदेश। राम राम शाह। मेरा नाम अहंकार कंसवा, गांव दूदू, तहसील धौरीमन्ना, जिला बाड़मेर। मैं सभी श्रोताओं को संदेश देना चाहता हूं कि आपस में 2 गज की दूरी और मास्क जरूर लगाएं सर, और हाथ बार बार साफ करते रहे, बिना फालतू कोई बाहर जाना मना कर ले। धन्यवाद।
आकाशवाणी समाचार के माध्यम से सभी श्रोता कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। दीपोत्सव की श्रृंखला के तहत आज प्रदेश भर में भाई दूज का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बहनें भाई को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना कर रही हैं। दौसा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि महिलाओं ने जोरा भोरा की पूजा की और भाइयों के मांगलिक तिलक लगाकर भाई दूज की परंपरा का निर्वहन कर रही हैं। भाई दूज के पर्व के साथ ही दीपोत्सव के पर्व का आज समापन हो जाएगा। राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में कल देर रात अन्नकूट लूट की परंपरा पूरी की गई। कोविड-19 के मद्देनजर मंदिर में रात के समय श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद रहा और आदिवासी परिवारों के प्रतिनिधियों के द्वारा अन्नकूट लूट की परंपरा की गई। गौरतलब है कि श्रीनाथ जी मंदिर में दूरदराज के ग्रामीण अंचल से आदिवासी श्रद्धालु और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि चालू खरीफ सीजन में सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52,781 करोड़ रुपए मूल्य के धान की खरीद की गई है। इससे 24 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार राजस्थान सहित 10 राज्यों में मूल्य समर्थन योजना के तहत 45 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राज्य के किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी समय पर देने के लिए किसानों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में 250 पर्यवेक्षकों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर 100 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। हनुमानगढ़ जिले के करीब 25,000 किसानों को सोशल मीडिया के माध्यम व्हाट्सएप से जोड़ा जाएगा। काश्तकारों को रबी व खरीफ फसलों की बिजाई से लेकर पकाव तक की तकनीकी जानकारी समय समय पर दी जाएगी। फसलों में किसी प्रकार के रोग का प्रकोप होने पर इसके बचाव के बारे में भी व्हाट्सएप पर काश्तकारों को जानकारी मिलेगी। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार टुनाड़ा, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। बिहार में आज नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नीतीश कुमार को कल सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का नेता चुना गया था। बाद में श्री नीतीश कुमार और भाजपा की बिहार शाखा के अध्यक्ष संजय जायसवाल और अन्य नेताओं ने राज्यपाल फागू चौहान से भेंट की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। एनडीए ने हाल में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में 125 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव MyGov ओपन फोरम या नरेंद्र मोदी ऐप या टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर भेज सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती परिसंचरण के कारण कल मौसम में अचानक बदलाव आने से राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश हुई और कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। बारिश के दौरान दौसा जिले के सिकंदरा में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला घायल हो गई। वहीं बांदीकुई क्षेत्र में दीवार गिरने से 6 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पाली जिले में जैतपुरा स्थित जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जन्म जयंती के अवसर पर शांति की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 2,05,414 लोग ठीक हुए। कल 2,184 नए मामले सामने आए। प्रदेश भर में भाई दूज का पर्व आज परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है।
मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण कल प्रदेश भर में कई स्थानों पर बारिश के साथ ओले गिरे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।